वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फंडे। आज का लेक्चर है वो आज हम लोग मेजरमेंट पढ़ेंगे और डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपको कुछ बेसिक सी बातें बताई थी पिछले लेक्चर में। जिन लोगों को छूट गया हो वो चैनल पर जाकर उस लेक्चर को देख लें, उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया था। ठीक है, आज हम उसके आगे चलते हैं। ये क्लास फर्स्ट ईयर के लिए है। ठीक है, तो चलिए भाई, लेट्स कम टू द टॉपिक। आज पिछले लेक्चर पर हम लोगों ने पहले तो फिजिक्स के बारे में बात करी, फिर उसमें फिजिकल क्वांटिटी थी, फिजिकल क्वांटिटी के साथ फिर उसमें क्या था, फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, डेराइव्ड क्वांटिटीज थी, उनके टाइप्स थे और बहुत सारा कुछ। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या थी? इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आर फंडामेंटल और डिपेंडेंट क्वांटिटीज आर डेराइव्ड क्वांटिटीज। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है मेजरमेंट। मेजरमेंट के कई सारे पार्ट्स हैं, अभी हम बेसिक पार्ट्स की बात करेंगे कि मेजरमेंट होता क्या है और सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट देखना है हमें। और इसके साथ इसमें कुछ स्पेशल टाइप के मेथड्स हैं जो फार ऑफ ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसमें पैरेलैक्स मेथड है, सोनार मेथड है, इक्को मेथड है। उसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल प्रॉपर उसको सिंप्लीफाइड ढंग से समझेंगे। और उसी के साथ उसमें कुछ बहुत ही छोटी माइनर डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रूवर्स। उसको भी हम यहाँ प्रैक्टिकली लाइव देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स कैसा होता है, उसका काम क्या होता है, उससे हम रीडिंग कैसे मेजर करते हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है, चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट। तो आज हम बात करते हैं मेजरमेंट की। किसकी बात करते हैं? मेजरमेंट की। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट क्या होता है, कोई बताएगा? बहुत सारे लोग कह रहे होंगे नापने को मेजरमेंट कहते हैं, नापना वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट बोलते हैं। बट अगर हम थोड़ा स्टैंडर्ड वे में बात करें, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बात करें कि मेजरमेंट क्या होता है, डिफाइन करना है, आपको डेफिनेशन बतानी है, तो क्या आप बस ऐसे लिख देंगे नापना या कुछ भी वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड तरीका क्या है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है कि एक नाम है, हम मान लेते हैं ये है रवि। ठीक है, अब इस नाम में आप लोग सभी लोग जानते होंगे दिस इज द इनकम्प्लीट और कंप्लीट नेम। दिस इज द इनकम्प्लीट नेम बिकॉज ऑफ सरनेम इसमें नहीं है। ठीक है, ऐसे ही सारी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, हर फिजिकल क्वांटिटीज के लिए भी यही चीज एप्लीकेबल है। जैसे हमारे नाम को पूरा करने के लिए हमको सरनेम रिक्वायरमेंट है, ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटी को पूरा करने के लिए उसको भी एक सरनेम रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो अगर इसमें हम सरनेम लगा दें तो वो पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए भाई, यहाँ सिंह लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या है ना कि नाम इतना दूर दूर तो लिखते नहीं, आप लोग क्या करते हैं कि एक साथ लिखते हैं। तो किसी चीज को पास में लाने के लिए, एक साथ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को कंपेयर करा देते हैं। मतलब इस नाम को इससे क्या करा दिया? कंपेयर करा दिया। क्या करा दिया? कंपेयर करा दिया। तो ये पास में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? जब पास में आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? एकदम कंप्लीट नेम हो जाएगा कि नहीं? ये नेम जो है पास आ जाएंगे और बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। इसी बेसिस पे जो आपका फर्स्ट नेम है उसको अगर हम फिजिकल क्वांटिटी बोले, उसको हम क्या बोले? फिजिकल क्वांटिटी बोले। और ये जो सर नेम है इसको अगर हम इसका यूनिट बोले, क्या बोले? तो इसको हम बोलते हैं मेजरमेंट, क्योंकि इन दोनों को हमने क्या किया था? कंपेयर किया था, तो यहाँ भी कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है मेजरमेंट। जैसे हमारे नाम के लिए सरनेम इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उसका यूनिट इंपॉर्टेंट है। विदाउट यूनिट आप इस चीज को मेजरमेंट कभी भी पॉसिबल
नहीं हो सकता, नेवर। चलिए अब देखिए, अगर इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी हो तो आप क्या कर सकते हैं। डेफिनेशन के केस में आप क्या करेंगे, एनी फिजिकल क्वांटिटी कंपेयर्ड विद इट्स यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। इज दैट क्लियर? एनी फिजिकल क्वांटिटी कंपेयर्ड विद इट्स यूनिट, सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, कोई हाई फाई साइंस नहीं, एकदम सिंपल लॉजिकल बात। क्लियर बात समझ आ गई? आपका नाम, आपका सरनेम आपको डिफाइन करता है, ऐसे ही हर फिजिकल क्वांटिटी और उसका यूनिट उसको डिफाइन करेगा। इसकी बस कुछ दो कंडीशन है, अगर जो फुलफिल नहीं होंगी तो मेजरमेंट हमारे लिए करना इम्पॉसिबल है। पहला कंडीशन होती है न्यूमेरिक वैल्यू, और दूसरी कंडीशन होती है यूनिट। लेट्स सी, सपोज करिए इनमें से हमें एक पता है, फर्स्ट वाली पता है, न्यूमेरिक वैल्यू पता है हमें, मैंने 10 लिख दिया, 20 लिख दिया, 30 लिख दिया। व्हाट इज दिस? दीज आर द नंबर्स ओनली। ठीक है, इनके बारे में और कुछ नहीं कहा जा सकता, केवल इनको हम क्या मानेंगे, दीज आर द नंबर्स। ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ इसका यूनिट मिल जाए, अगर इसको हम मीटर लिख दें, इसको सेकंड लिख दें, इसको केल्विन लिख दें, दीज आर द मीनिंगफुल वैल्यूज। ये लेंथ के लिए, ये सेकंड के लिए, मतलब टाइम के लिए, और ये टेम्परेचर के लिए। क्या बात समझ आ गई? तो इन दोनों वैल्यूज में से, इन दोनों कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन आपके पास नहीं है या आपको नहीं पता है, तो आप कोई भी मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। दैट्स द फैक्ट ऑफ दिस टॉपिक। क्लियर? बात समझ आ गई? एनी फिजिकल क्वांटिटी कंपेयर्ड विद इट्स यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए दो कंडीशंस होती है, न्यूमेरिक वैल्यूज एंड यूनिट्स। बिना न्यूमेरिकल वैल्यू के भी आपका काम नहीं चलेगा। अगर इन वैल्यूज को हम क्या करें, इरेज कर दें, हटा दें, तो आपके पास क्या है, मीटर, सेकंड, केल्विन। व्हाट इज दिस? दीज आर द यूनिट। बट अगर इनका हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता। एक बात समझ लीजिए, मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी आपको क्वेश्चन में दी गई है, पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की है, जो भी नंबर्स होंगे उनको हम एज अ मैग्नीट्यूड ट्रीट करते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर? चलिए, बात समझ आ गई? तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, आई थिंक सो। सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया। एनी फिजिकल क्वांटिटी कंपेयर्ड विद इट्स यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। ठीक है, क्लियर? ओके, ओके, अगेन चलिए अब देखते हैं मेजरमेंट के लिए कुछ सिस्टम्स गिवन होते हैं हमको। ठीक है, उन्हीं सिस्टम्स पर हम क्या करते हैं कि सारा मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, ये बेसिकली जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स। सबसे पहला होता है MKS सिस्टम, दूसरा होता है CGS सिस्टम, तीसरा होता है FPS सिस्टम, और फोर्थ होता है SI सिस्टम। ठीक है, MKS का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, अब अगर हम मीटर की बात करें तो हम मीटर में क्या, किस वैल्यू को मेजर करेंगे, लेंथ को। किलोग्राम में किसको मेजर करेंगे, मास को, और सेकेंड मतलब टाइम को। ऐसे ही सिमिलर बाकी के 2 हैं। ठीक है, क्लियर? तो उसके लिए CGS को बोलते हैं क्या, ये छोटा यूनिट है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। FPS होता है फुट, पाउंड, सेकेंड।
और एसआई होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। इसमें क्या होता है, एमकेएस और एसआई जो होता है सेम होता है, सेंटीमीटर एमकेएस से छोटा होता है, फिर फुट पाउंड सेकेंड आता है। यहाँ अब लेंथ सेंटीमीटर में मेजर करेंगे और मास ग्राम में मेजर करेंगे। एफपीएस के केस में जो लेंथ है वो फुट में मेजर की जाएगी और मास पाउंड में मेजर किया जाएगा। बट जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है जिसको हम एसआई बोलते हैं, ठीक है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड एवरीवेयर इज सेम। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके के यूनिट्स दिए होते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में 2-2, 3-3 यूनिट्स होते हैं, तो सबसे पहले उनको हम कैसा करते हैं, यूनिफॉर्म कर लेते हैं, मतलब एक ही सिस्टम में लेकर आते हैं। इसीलिए हम 10 to the power 3, 4, 6 सबसे मल्टीप्लाई करके एक नॉर्मल, मतलब एक पूरे क्वेश्चन में एक ही यूनिट बना लेते हैं, ठीक है, जो हमारा हाईली एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई? ठीक है, These are the systems of measurement। हम MKS, CGS, FPS है SI में यूज करते रहते हैं। ठीक है, ये हमारे systems of units हैं। क्लियर? तो अभी आपने पीछे जितने भी आपको चाहे फंडामेंटल यूनिट्स हो या डेराइव्ड यूनिट्स हो, वो वैल्यूज जो होती हैं वो SI में होती हैं। किसमें थी वैल्यूज? SI सिस्टम में थी। बिकॉज ऑफ कि एवरीवेयर इज सेम, वी विल वांट एवरीवेयर इज सेम, एवरीथिंग इज सेम यूनिट के केसेस में, तो इसलिए हम SI यूनिट्स का यूज करते हैं। बाकी CGS या FPS को हम यूज में नहीं लाते हैं क्योंकि वो प्लेस टू प्लेस वेरी कर जाएंगे। अच्छा, जब हम FPS की बात करते हैं तो उसको ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं और इसको फ्रांसिस सिस्टम बोलते हैं। उसको ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, उसको फ्रांसिस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा इंटरनेशनल यूनिट है, इसको हम बोलते हैं फ्रांसिस सिस्टम और ये बोलता है उसको बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। क्लियर? ये 4 टाइप ऑफ सिस्टम्स है मेजरमेंट के। ठीक है, अब मेजरमेंट में अगर हम आगे की बात करें तो अगर आप NCERT हो या कोई भी रिफ्रेशर बुक पढ़ते हो, एनी टाइप ऑफ जो भी आपके लेवल पे चलती हो, तो स्कूल या आप खुद पढ़ते हो, उस केसेस में मेजरमेंट के केस में जो कुछ एडिशनल चीज़ें दी गई हैं, जो फार ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए हम डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड्स को यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए, जिसमें सबसे एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस मेथड है पैरेलैक्स मेथड। फिर उसी के साथ सोनार आता है, इको आता है। अगर आप 9th में अच्छे से ढंग से सोच के पढ़े होंगे तो वहाँ भी सोनार है 9th में, उसमें पढ़ाया जाता है कि हम डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। एनीवेज, यहाँ पर आपको दोबारा सारी चीज़ें फिर से बताएंगे। इंपॉर्टेंट इज पैरेलैक्स कि हम फार ऑफ ऑब्जेक्ट को कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, और उसी में हम आपको यूज बताएंगे वर्नियर कैलिपर्स का और स्क्रू गेज का लाइव प्रैक्टिकल के थ्रू। हाउ टू मेजर द रेडियस ऑफ अ कॉइन, हाउ टू द थिकनेस ऑफ द हेयर और पेज ऑफ योर बुक और कॉपी। क्लियर? ठीक है, इसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इसमें हम नहीं करेंगे, दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट। चलिए, ये बात समझ आ गई। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ऐसे समझ लीजिए कोई फिल्म आती है, उसको आप लोग देखते होंगे, तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, ये वो फाइनेंसर्स, प्रोड्यूसर्स, ये सब दिखाया जाता है, ये पावर्ड बाई ये, पावर्ड बाई वो, यहाँ पावर्ड बाई मैं हूँ। ठीक है, फिर उसमें क्या करते हैं, हम कास्टिंग दिखाते हैं, जिसको पहले के लोग जो थे, हम लोग अपने टाइम में नंबरिंग बोलते थे। ठीक है, कास्टिंग दिखाते हैं। वैसे अभी तक ये कास्टिंग थी, पिक्चर अभी स्टार्ट हो गई, जिसको बोलते हैं डायमेंशन। जिसको क्या बोलेंगे? डायमेंशन, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, अब हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे, डायमेंशन एनालिसिस। इसी में हम लोग न्यूमेरिकल भी करना सीखेंगे। ठीक है, हाँ, कुछ न्यूमेरिकल मेजरमेंट में है वो रिलेटेड टू द पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, चलिए लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहली बात, जैसा कि मैं हर बार बताता हूं, व्हाट इज द डायमेंशन?
व्हाट इज द डायमेंशन। डायमेंशन क्या होती है? चलो भाई, अच्छा एक बात बताओ, एरिया अगर आपको दिया जाए, आपसे पूछा जाए व्हाट इज द यूनिट, तो आप क्या बोलोगे? L इंटू बी। L को मीटर में मेजर किया, B इज ऑल्सो द टाइप ऑफ लेंथ, इसको भी मीटर में मेजर करेंगे, क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक, सबको पता है ये? बस यही डायमेंशन है। ये जो पावर होती है ना, इसको बोलते हैं डायमेंशन। अच्छा, मीटर क्या है? मीटर क्या है? फंडामेंटल यूनिट। क्या है मीटर? फंडामेंटल यूनिट। और फंडामेंटल यूनिट पे कितनी पावर है? 2। इस 2 की पावर को क्या बोलेंगे? जो 2 है उसको क्या बोलेंगे? डायमेंशन। किसकी बोलेंगे? एरिया की। किसमें बोलेंगे? लेंथ में। किसमें बोलेंगे? लेंथ में। लेंथ में अगर हम डायमेंशन की बात करें एरिया की, तो कितनी है? 2। ठीक। अच्छा, ये क्या है? m फंडामेंटल यूनिट। तो डायमेंशन क्या हुई? द पावर्स रेज्ड ऑन फंडामेंटल units is called dimension. The powers raised on fundamental units, जो पावर फंडामेंटल यूनिट्स पर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। आई थिंक इट अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा व्हाट इज द डायमेंशन। आपको दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? अब बेसिक सी बात है, ये तो डेराइव्ड क्वांटिटी थी। अगर हम लेंथ की आपसे डायमेंशन पूछे तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, तो देखिए होता यह है कि हम हर चीज को, जैसे सपोज करिए आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो क्या करते हैं? ऐसे मतलब सुबह उठे, बस मुंह तक धोया नहीं, आप क्या करते हो? उसका पूरे दिन, बहुत से लोग तो एक हफ्ते पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्यों? रीजन व्हाट इज दिस? कि आप थोड़ा सा, आपके अंदर एक स्पेशल इफेक्ट आए। तो ऐसे ही अगर हम इन चीजों को ऐसे ही रखेंगे तो आप क्या इनमें डिफरेंस पता कर पाएंगे कि कौन सा डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हुआ है या डायमेंशन लिखी हुई है और कौन सी क्वांटिटी नॉर्मल वे में लिखी हुई है? तो इसके लिए हम एक स्पेशल इफेक्ट लेकर आते हैं। मतलब जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशंस होती हैं उनको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या? डायमेंशन। केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, जब हम कॉन्सेंट्रेशन दिखाते हैं ए की, बी की, तो उसको बिग ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, बोलते हैं ए कॉन्सेंट्रेशन दिखा रहा है। ऐसे यहाँ पर अगर बिग ब्रैकेट में कोई आपको अल्फाबेटिकल लेटर मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो भी डायमेंशन शो कर रहा है। आई थिंक इज दैट क्लियर? चलिए, अच्छा फंडामेंटल यूनिट्स की अगर हम बात करें तो उनकी डायमेंशन लिख लें, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए पहले क्या था? लेंथ। लेंथ का पहला लेटर क्या है? L, तो इसको हम कैपिटल L बिग ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। दिस इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। दिस इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ। और इसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो क्या होगी? 1। क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, चलिए अगर हम मास की बात करें तो क्या आएगा बताइए? कैपिटल M स्क्वायर ब्रैकेट यानी बिग ब्रैकेट में क्लोज कर दें। अच्छा टाइम की बात करें तो क्या आएगा? बोलिए, कैपिटल T। ये सब हम क्या लिख रहे हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, डायमेंशन सबकी कितनी है? 1 1। ठीक है, अच्छा टेम्परेचर की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? टेम्परेचर के केस में इसको हम T नहीं K लिखेंगे, बिकॉज ऑफ इसका यूनिट क्या होता? केल्विन। ठीक है, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि टाइम भी T, टेम्परेचर भी T। अगर हम दोनों को T लिखेंगे तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। पहले हम थीटा लिखते थे, पुरानी बुक्स की अगर हम बात करें तो उसमें थीटा लिखते थे, लेकिन अब नए अपडेट सिलेबस में इसको हम K लिखने लगे हैं। ठीक है, और अगर टेम्परेचर और टाइम की बात करें तो दोनों का जो
पहला लेटर है वो टी है, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सी डायमेंशन टाइम के लिए और कौन सी डायमेंशन टेम्परेचर के लिए। इसलिए हम अब क्या करते हैं, किसकी हेल्प ले रहे हैं, यूनिट्स की। अब देखिए टेम्परेचर के बाद आता है ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी, इसका यूनिट क्या होता है, कैंडेला, इसको लिखेंगे CD, ठीक है। फिर आता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, करंट क्या होता है, एम्पियर, इसको लिख दिया A। अब आता है अमाउंट ऑफ मैटर, इसको हम क्या लिखेंगे, बोलो भाई क्या लिखेंगे, मोल लिखेंगे। लो ये सारी क्या हो गई, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। आई थिंक इज दैट क्लियर, ठीक है, अच्छे से समझ आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, किसका, ध्यान रखना डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन की बात नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ सबकी डायमेंशन क्या है, 1। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द पावर्स रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स, जो फंडामेंटल यूनिट्स पर पावर्स होती हैं उनको हम डायमेंशन बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं। फॉर्मूला क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 2 3, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ मास टाइम, क्योंकि मोस्टली आप MLT में ही चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, मोस्टली आप किस में पढ़ेंगे, MLT के फॉर्मेट में, जिनमें सबकी अलग अलग पावर्स होंगी, प्लस भी होंगी माइनस भी होंगी, ठीक है। यहाँ पर ये डायमेंशनल फॉर्मूला शो कर रहा है। अगर हम डायमेंशन की बात करेंगे तो सबकी क्या है, 1 डायमेंशन है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि डायमेंशन सीखेंगे कैसे, हाउ टू फाइंड द डायमेंशन, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, और फिर उनके 3 एप्लीकेशन है, करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला और कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, डेराइव द फॉर्मूला, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट उसको बोलते हैं लिमिटेशंस। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं कि लिमिटेशंस हमें नहीं पता होती तो अक्सर हम लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं, ठीक है। तो लिमिटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो लिमिटेशंस हैं वो आपको बहुत सारी चीज़ें बिना करे ही सीख जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट भी करें, इससे रिलेटेड आपको शीट मिलती रहेगी। ओके, जय हिंद।